आम जन की विभिन्न तरह की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य के साथ इंदौर के सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत लगाई गई। दरअसल इंदौर सत्र न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट जज भगवती प्रसाद शर्मा ने बताया कि इंदौर के साथ ही महू, देपालपुर और सांवेर में भी नेशनल लोक अदालत का वृहद आयोजन रखा गया। इंदौर मुख्यालय स्थित 45 खंडपीठ बनाई गई, वहीं तहसील मुख्यालय पर भी जगह के हिसाब से खंडपीठ निर्धारित की गई है। जिला न्यायालय के अलावा फैमिली कोर्ट और श्रम न्यायालय में भी लोक अदालत लगाई गई। इन सभी खंडपीठ में करीब 20,000 से अधिक प्रकरण की सुनवाई रखी गई थी, जिनमें आपसी समझौते सहित विभिन्न माध्यम से प्रकरण खत्म करने को लेकर प्रयास किए गए। वहीं इस नेशनल लोक अदालत को लेकर श्री शर्मा ने कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। इस वर्ष की ये पहली बृहद नेशनल लोक अदालत है। हम लोगों ने लगभग 20,000 के आसपास केसेस जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, जिसमें राजीनामा हो सकता है, ऐसे केसेस सभी खंडपीठ में रखे गए हैं। यहाँ मुख्यालय पर करीब 45 खंडपीठ बनाई गई हैं। इसके अलावा फैमिली कोर्ट में 5 खंडपीठ हैं, लेबर कोर्ट में भी खंडपीठ बनाई गई है और हमारी चारों तहसील डॉक्टर अंबेडकर, सांवेर, हथोद एवं देपालपुर में भी खंडपीठ बनाई गई हैं। तो सभी खंडपीठ अपना कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। 11 बजे से सभी काम चल रहा है। इसके अलावा बैंक्स के, विद्युत विभाग के, पुलिस के और विभिन्न फाइनेंस इंस्टीट्यूट, प्राइवेट बैंक्स, नगर निगम, राजस्व, सभी तरह के मामले यहाँ रखे गए हैं और पक्षकार भी बड़ी संख्या में रुचि ले रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस बार बेटर प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में केसेस का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास करेंगे। केसेस डिफरेंट हर बार रखे जाते हैं। इस बार भी विद्युत के केसेस हैं, इसके अलावा चेक बाउंस के केसेस, मोटर एक्सीडेंटल केसेस और सिविल क्रिमिनल केसेस जिनमें राजीनामा हो सकता है, वो सभी केसेस रखे गए हैं। तो सभी खंडपीठ अपना कार्य कर रही हैं और आशा है कि लोक अदालत में अच्छा निराकरण करने का प्रयास करेंगे, जिससे पक्षकारों को तुरंत न्याय मिले और उनके समय और धन की बचत हो। देखिए, आज राष्ट्रीय लोक अदालत है, राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है। इसी के तहत इंदौर में भी मनाई जा रही है और यहाँ पर लगातार जो मोटर व्हीकल एक्ट के चालान बने हैं जिनके, और जो वर्चुअल कोर्ट में आ चुके हैं, उनकी रसीदें काटी जा रही हैं। तो हम लोगों ने लगभग इसमें 15 काउंटर खोले हुए हैं जो थाना वाइज हैं। 2-2 थाने का एक काउंटर है इस तरह से। तो वो लोग आ करके, उनको ऑलरेडी नोटिस पहले पहुंच चुके हैं, तो वो लोग आ रहे हैं और आ करके अपनी रसीद कटा रहे हैं। सर, अभी तक कितने लोगों का निराकरण हो गया? अभी तक लगभग 450 लोगों की रसीद काटी जा चुकी है और ये लगातार जारी है। हमें उम्मीद है कि काफी लोगों की रसीद कट जाएगी और उन्हें इस चालान से राहत मिल जाएगी। सर, हमारा एक चोरी का केस बनाया है लोक अदालत, बिजली वालों ने हमारे बच्चे की एग्जाम में लाइट काट दी है। हम इनको कह रहे कि हम 5-10 हज़ार भर के बाकी इंस्टॉलमेंट करने को तैयार है, लेकिन ये पूरे 34,000 एक साथ मांग रहे हैं। वो 34,000 मेरे पास है ही नहीं, मेरी तनख्वाह ही नहीं है। इसके एवज में मुझे आज यहाँ भले मरना पड़े तो मैं मरूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। 10,000 तनख्वाह मैं नहीं भर सकता हूँ, 34,000 एक साथ। ये कालाइन नगर जोन का है, साहब बैठे हैं और ये मेरी कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे। मेरे को 10 बार मेरे ऊपर कागज फेंक चुके, कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए। मैं कह रहा हूँ बाकी भले कोर्ट है, सब इनके बड़े अधिकारी यही बैठे थे, उन्होंने फेंक दिया। क्या कौन थे वो, शर्मा जी, या तो जो उन्होंने फेंक दिया। नहीं बोल रहे आप तो बोले या तो 15,000 भरो। 15,000 मेरे पास नहीं, मैं 10,000 भरने को तैयार बैठा हूँ। बाकी इंस्टॉलमेंट करते मैं भरने को तैयार बैठा हूँ, लेकिन भर नहीं रहे और मेरे घर की लाइट काट रखी। नहीं कर रहे ना साहब, मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, लाइट बंद है, उसकी एग्जाम आ रही है। क्या करूँ मैं, आज मरूंगा यहीं पर ही आत्महत्या करूँ। बच्चे का भविष्य खराब हो, इससे तो खुद की जान देना अच्छा है। कोई अवैध कनेक्शन नहीं, नीचे से ऊपर हमने हमारे छत की लाइट जला रखी थी, उस पर आके इन्होंने राम जाने, मैं तो घर पे था नहीं, पत्नी अकेली थी, खुद ही ने सब कुछ जोड़ जोड़ा के कंप्लेंट करके चले गए। और इनके कर्मचारी ने कुछ वहाँ पे मांगा, उनने डिमांड घर वाली पूरी नहीं कर पाई, तो इन्होंने कोर्ट का चालान बना के भेज दिया। उसके बाद भी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, भरने को तैयार हूँ, इंस्टॉलमेंट में भरने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी नहीं उतनी। लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं किसी प्रकार की बातें को।